हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कस्टमर सेंट्रिसिटी। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या होता है, इसका एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, स्ट्रेटजी और इसके क्या पिलर्स होते हैं। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या होता है। ये एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी है बोला जाए तो, जो कि कोई भी बिजनेस यूज करता है ताकि आप कस्टमर को समझे। आपका मेन फोकस कस्टमर के ऊपर होता है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या एक्सेप्टेशंस है, आप उनको फुलफिल करते हैं ताकि कस्टमर का पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे। आपका गोल रहता है कि कस्टमर की जर्नी अच्छे से हो, वो आपके लिए लॉयल बने। तो मेनली आपका मेन फोकस कि आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करें, उनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हो। तो आप यहाँ पे कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाते हैं, जैसा भी उनको चाहिए उनके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। उनको आप पहले समझते हैं ताकि आप उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन पूरी तरीके से कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पे चलता है। इसका फोकस होता है कि वो कस्टमर को एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस दे सके, मतलब सबसे हटके एक्सपीरियंस दे सके। तो इसके लिए अमेजॉन कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करता है, फास्ट डिलीवरी देता है, शिपिंग के ऑप्शंस देता है, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस देता है, रिस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विसेज देता है। कस्टमर ने जब ऑर्डर किया उसको 3-4 दिन में डिलीवर हो जाता है। जब उसको अच्छा नहीं लगा तो वो रिटर्न कर सकता है, उनको पेमेंट भी मिल जाता है, वो फीडबैक भी दे सकते हैं। तो अमेजॉन का मेन फोकस कस्टमर पे होता है, जिसकी वजह से जो रिटेल बिजनेस है वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बैड कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया था। तो अमेजॉन का मिशन स्टेटमेंट होता है टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, कि आप अर्थ के लिए कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बने, कि आपका मेन फोकस कस्टमर पे हो। वैसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं एप्पल, वो भी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पे ही चलता है या स्ट्रेटेजी पे चलता है। ये चीजों को कस्टमर के अकॉर्डिंग डिजाइन करता है, बहुत सिंपल बनाता है, यूजेबिलिटी अच्छी होती है, एस्थेटिक दिखता है और यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, कस्टमर का फीडबैक अच्छा होता है। इनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिजल्ट होता है कि कस्टमर लॉयल बनते हैं इनके लिए। तो ये कंपनी भी पूरी तरीके से कस्टमर सेंट्रिसिटी पे चल रही है। तो कस्टमर सेंट्रिसिटी के अंदर कस्टमर एक्टिवली एंगेज रहता है कंपनी के साथ में। उसने जब कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया उससे पहले का प्री परचेस इंटरेक्शन कैसा था, एक्चुअली बाइंग की प्रोसेस कैसी थी, पोस्ट परचेस सपोर्ट कैसा था। इसमें आप कमिटेड रहते हैं कि आप कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते रहें। कंपनी कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करती है कि कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज या प्रोसेस में उनको इन्हेंस करना है, कस्टमर के फीडबैक को जानना है, ताकि आप मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकें। मतलब मेनली कस्टमर सेंट्रिक कंपनी का मेन फोकस कस्टमर पे होता है, उनकी नीड और वांट्स को सेटिस्फाइड करना। तो उनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनेगा, वो लॉयल बनेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि क्या विशेषता होती है कस्टमर सेंट्रिक कंपनी की। फर्स्ट आता है कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। जो भी कंपनी कस्टमर सेंट्रिक होती है वो कस्टमर को अच्छी तरीके से समझती है, उनकी क्या जरूरत है, वो किन चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। उसके लिए वो मार्केट रिसर्च करती है, डेटा एनालिसिस करती है, कस्टमर के फीडबैक को जानती है ताकि वो कस्टमर को समझ सके। सेकेंड आता है कस्टमर फोकस। इसमें आपका मेनली फोकस कस्टमर पे होता है। आप उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, मार्केटिंग उनके अकॉर्डिंग करेंगे ताकि प्रोडक्ट सेल हो, उनको वैल्यू डिलीवर करना, उनको सेटिस्फाइड करना, आपका मेन फोकस कस्टमर होगा। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज। इसके अंदर आप कस्टमर को उनके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो भी उनकी ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइजेशन करते हैं, जिस तरह का उनको एक्सपीरियंस चाहिए आप उनके साथ एंगेज रहते हैं और उनको सेटिस्फाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कस्टमर सेंट्रिक के अंदर आप कंटिन्यूअसली आपके प्रोडक्ट सर्विसेज या प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करते हैं कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग, ताकि आप जो कस्टमर की डिमांड प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसके अंदर आप एम्प्लॉयज को भी एम्पावर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। उनको इनकरेज करते हैं कि जो भी कस्टमर के इशूज है उनको वो सॉल्व करें, उनको डिलाइट फील करवाए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी के।
फर्स्ट आता है इनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आप फोकस करते हैं यहाँ पे, आप कस्टमर की नीड्स, उनके प्रेफरेंस को जानते हैं, उनको समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सर्विसेज एक्सपीरियंस डिलीवर करते हैं ताकि जो भी उनकी एक्सेप्टेशंस दी आप उससे अच्छी सर्विसेज उनको दे सके ताकि वो सेटिस्फाइड हो और लॉयल रहे। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन। आप कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाते हैं जिससे कि उनकी लॉयल्टी इंक्रीज होती है और वो आपकी कंपनी के साथ रिटेन रहते हैं, ज्यादा टाइम तक बने रहते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो हैप्पी कस्टमर होगा, लॉयल कस्टमर होगा, वो रिपीट परचेस करेगा जिससे कि वो लाइफ टाइम तक आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। जब भी आपकी कंपनी कस्टमर सेंट्रिक है तो आप अपने आप को कॉम्पिटिटर से डिफरेंट कर लेते हैं क्योंकि कस्टमर को आपकी ज़रूरतें हैं, उनको आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, आपकी सर्विसेज अच्छी लगी तो वो कंपटीशन का एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनोवेशन एंड एडॉप्टेबिलिटी। जो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी रहती है वो कस्टमर से फीडबैक लेती रहती है, उनको समझती रहती है, उनकी ज़रूरतों को जानती रहती है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट सर्विस या स्ट्रेटजीज में इनोवेशन करती रहती है और जो भी डायनामिक मार्केट एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी के। फर्स्ट आता है एनहेंस ब्रांड रेपुटेशन। अगर आप कस्टमर को हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो आपकी ब्रांड की रेपुटेशन बनती है, कस्टमर आपके लिए लॉयल रहते हैं और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशंस करते हैं, रिव्यू देते हैं दूसरे लोगों को, मतलब वो दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करेंगे कि पर्टिकुलर ब्रांड का वो प्रोडक्ट खरीदे। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस कनेक्ट करता है कस्टमर के साथ, उनके साथ इंगेज रहता है, इंटरेक्ट करता है, जिसका रिजल्ट होता है कि उनको अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, इंसाइट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट में वो इनोवेशन कर सकते हैं, बिजनेस में वो ग्रोथ को लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, उसके साथ में उनके जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो भी सेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि उनका मोरल इंक्रीज होता है, वो प्रोडक्टिव रहते हैं, वो भी रिटेन रहते हैं क्योंकि कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उनको भी अच्छी सैलरी मिल रही है, वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे और अच्छी तरीके से काम करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है बेटर रिस्क मैनेजमेंट। आप कस्टमर के फीडबैक को मॉनिटर करते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज को जानते हैं तो आपको पता चलेगा क्या इश्यूज है, कौन सी रिस्क है जो कि कस्टमर को डिससेटिस्फाइड कर रही है, नेगेटिव पब्लिसिटी कर रही है, आप उनको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज रेवेन्यू। जो लॉयल कस्टमर रहते हैं वो ज्यादा कंपनी के ऊपर स्पेंड करते हैं और रिपीट परचेस करते हैं जो कि आपके रेवेन्यू को, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजी कि आप इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। फर्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड एंड प्रेफरेंसेस। कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजी स्टार्ट होती है कि आप कस्टमर की नीड को, उनके बिहेवियर को, उनके प्रेफरेंस को डीपली तरीके से जान सकें और कंपनी इस डेटा को एनालाइज करती है, मार्केटिंग रिसर्च करती है, कस्टमर के फीडबैक को जानती है ताकि वो कस्टमर को मोटिवेट कर सके, उनकी एक्सेप्टेशंस को जान के उनको फुलफिल कर सके। तो पहला कि आपको कस्टमर की नीड को जानना है, उनके प्रेफरेंस को जानना है। सेकेंड आता है टेलरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर नीड। आप कस्टमर इंसाइट्स के बेसिस पे ही कंपनी डेवलप करती है प्रोडक्ट, सर्विस और एक्सपीरियंस को ताकि जो भी कस्टमर की नीड है, उनकी प्रेफरेंस है, उनको अच्छा किया जा सके। तो आपका फोकस होता है कि आप कस्टमर को समझे, उनकी ज़रूरतों को जाने, उनकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करते हैं, मतलब ऐसा प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं जैसा उनको चाहिए। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज कस्टमर इंटरेक्शन। कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रेटेजी में आप कस्टमर के साथ पर्सनलाइज इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कि जब भी जो भी टच पॉइंट है तब आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो कंपनी उसके लिए कस्टमर के डेटा का, टेक्नोलॉजी का यूज करती है ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, ऑफर के बारे में रिकमेंडेशंस कर सके। तो पर्सनलाइज तरीके से आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। कस्टमर सेंट्रिक कंपनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बनाती है कस्टमर के साथ में। कंपनी का कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, कस्टमर की बातों को वो सुने, उनकी जो भी इंक्वायरी है उनको जाने, कंसर्न को देखे, फीडबैक को देखे, मतलब आप कस्टमर का ध्यान रखें, जो भी उनकी चीजें हैं आप उनको समझें ताकि आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा हो। नेक्स्ट आता है मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजी के अंदर इन्वॉल्व रहता है कि आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को भी मेजर करें, उसके मैट्रिक्स को भी देखें। तो कंपनी इसके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI, नेट प्रमोटर स्कोर, NPS,
कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLV जैसे कुछ प्रोग्राम्स चलाती है। तो इन कुछ तरीकों की हेल्प से आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मॉनिटर भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या पिलर्स होते हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी के, जिनसे मिलके कस्टमर सेंट्रिसिटी मेनली बनता है। तो इसके अंदर 7 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट आता है एक्सपीरियंस। जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए। मतलब आपने कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज ली, आपने अमेजोन से ऑर्डर किया, तो वो आपको इजी लगता है और आप उनमें इंजॉय करते हैं, आपको जाना नहीं है, आप ऑनलाइन ही घर से सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और बुला सकते हैं। तो वो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, सुविधाजनक भी होता है क्योंकि आपको घर पे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस आप यहाँ पे अच्छा बनाते हैं। सेकेंड आता है लॉयल्टी। आप कस्टमर को रिवॉर्ड्स या रिकॉग्निशन देते हैं जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप कस्टमर के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स को चलाते हैं जिससे कि कस्टमर आपके साथ रिटेन रहे और उनका लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप आपके साथ बनता रहे। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। आप कस्टमर के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज मैसेज करते हैं ताकि वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदे। नेक्स्ट आता है असॉर्टमेंट। आप बहुत सारी वैरायटी कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ताकि वो उसमें से चूज कर सकता है कि उसको क्या चाहिए। आपने देखा है कि हर चीज़ में आजकल बहुत वेरिएशन आ गई है। आप हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें ले सकते हैं। अगर हम मसाले की बात करें तो हर सब्जी के लिए या हर तरह की चीज़ के लिए आपको डिफरेंट मसाला मिलता है। तो कस्टमर की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग इतनी वैरायटी है कि कस्टमर चूज कर सकता है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। आप आइटम्स पे प्रमोशन चलाते हैं जो भी करेंटली कस्टमर ने परचेस किया है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। मतलब आप कुछ ऑफर डिस्काउंट चलाते हैं कस्टमर्स के लिए जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग। आप ऐसा प्राइस कस्टमर को दें जिससे कि उनको लगे कि हाँ यही प्राइस होगा और वो उस प्राइस पे इजीली किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सके। लास्ट आता है फीडबैक। आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जो कि कस्टमर के फीडबैक को कैप्चर कर सकता है, बिजनेस इनको एक्सेल में रख सकता है, 2 वे कम्युनिकेशन कर सकता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकता है क्लाइंट के साथ में। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, स्ट्रैटेजी और पिलर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।